एमडी कैट 2026 के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप भी डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। जैसा कि आपको मालूम है कि इंशाअल्लाह ताला 16 अगस्त संडे को जो है एमडी कैट 2026 का जो है एग्ज़ाम होने जा रहा है। यहाँ पर जो है बहुत से स्टूडेंट्स के जो हैं वो जो ख्वाब हैं वो पूरे होने वाले हैं, और जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल मायूस होने वाले हैं। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी कितनी अच्छी तैयारी की हुई है, आपने खुद को कितना प्रिपेयर किया हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपने इनको लाजमी फॉलो करना है। इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स में आपको ये बहुत हेल्प देने वाली हैं। पहले नंबर पर अब जो क्या करना है, आप बच्चों ने जितनी आप बच्चों ने तैयारी करनी थी वो तैयारी आपकी मुकम्मल हो गई है। अब आपने कोई भी चीज़ नई तैयार नहीं करनी बच्चों। मुझे पता है कि आपको बहुत से आपके जो दोस्त हैं ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत से लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे भाई कि ये नई बुक आ गई है, ये देख लो, ये टॉप एमसीक्यूज़ हैं, ये इस तरह हैं बच्चों, ये रिपीटेड एमसीक्यूज़। आपने उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना बच्चों। अब आपने क्या करना है कि आपने अपने जितने भी नोट्स बनाए हुए हैं या आपने जो बुक्स पर हाईलाइट किए हुए हैं, आप सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करनी है। या जो आपके गलत एमसीक्यूज़ हुए हैं मॉक टेस्ट में, आप उनकी अच्छे से तैयारी करें, उनको चेक करें, और जितने भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं आप उनको रिवीजन आप उनकी करेंगे। तो पहला काम तो ये करेंगे आप लोग। दूसरे नंबर पर जो सबसे और अहम चीज़ है भाई, अब ये होता है कि जो लास्ट डेज होते हैं उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं भाई। एक तो नर्वस होते हैं कि पता नहीं भी क्या आने वाला है। तो ये बिल्कुल भी आपने जो है परेशान नहीं होना, क्योंकि जो एमडी कैट का एग्ज़ाम्स होता है उसमें 100% मुश्किल एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि उसके स्टेप्स होते हैं भाई। 70% जो होता है बच्चों वो ईजी होता है। अब जो है उसके अलावा जो 15% होता है बच्चों वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और 15% जो होता है बच्चों वो थोड़ा मीडियम क्वेश्चन पेपर होता है। तो जब आपके पास पहला पहला ही आप एमसीक्यूज़ देखने लगें तो उसमें ये परेशानी हो ना भाई पता नहीं कितना मुश्किल आ चुका, क्योंकि 70% जो आपका पेपर बनने वाला है एमसीक्यूज़ का वो बहुत आसान होगा भाई। तो वो नॉर्मल ही एमसीक्यूज़ होगा। आपने खुद को जो है वहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं कर लेना कि भाई मुश्किल एमसीक्यूज़ आ गया, क्या हो गया, कुछ भी हो गया। तो आपने करना ही है, अगर पहले पहले जो है भाई पहले पहले आपने ये करना है, जो आसान आपको एमसीक्यूज़ लगें आपने जो है सिर्फ और सिर्फ वो एमसीक्यूज़ आपने हल करने हैं। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, जो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, जो है भाई समझ ना आ रही हो और लग भी रहा हो कि ये वाला जो एमसीक्यूज़ ये मेरा ठीक हो सकता है बच्चों, तो आपने क्या करना है, दूसरे नंबर पर जिन पर आपको डाउट है, यानी कि 100% भी नहीं आते और 100% नहीं भी आते, डाउट है, थोड़ा सा शक है भाई ये वाला जो है ये एमसीक्यूज़ हो सकता है बच्चों, आपने दूसरे नंबर पर वो एमसीक्यूज़ टिक करने हैं जिन पर आपको थोड़ा सा डाउट है। अब तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, आपने तीसरे नंबर पर यह करना है भाई कि आपको जो एमसीक्यूज़ बिल्कुल भी बच्चों नहीं आता है, जो बिल्कुल आप भाई पता भाई मैंने ये पढ़े भी नहीं हुए, आपने क्या करना है बच्चों, उन एमसीक्यूज़ को बिल्कुल आपने लास्ट पर बच्चों करना है भाई। याद रखें कि एमडी कैट के मुताबिक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, इसलिए आपने कोई भी एमसीक्यू छोड़ना नहीं है। चाहे वो आपको नहीं भी आ रहा, आपने उसे लास्ट में मार्क ज़रूर करना है भाई। अब जो है एक और जो आप बच्चों ने एक अहम काम करना है यहाँ पर भाई, तीसरे नंबर पर जो अहम काम करना है बच्चों, आपने सबसे जो पहले भाई किस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ करने हैं, आपने सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ करने हैं वो इंग्लिश के करने हैं अगर जो आपको आ रहे हैं। उसके बाद जो आपने करने हैं बच्चों वो बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ करने हैं। उसके बाद जो है आपने याद रखना बच्चों केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ करने हैं बच्चों। उसके बाद जो है आपने बच्चों किस चीज़ के करने हैं बेटा, लास्ट में आपने फिजिक्स के करने हैं भाई। फिजिक्स के क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल होते हैं, अगर आप पहले न्यूमेरिकल पकड़ लेंगे तो वो जो है आपकी टाइम स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ज़्यादा गलत हो सकती है। इसलिए आप बच्चों ने पहले जो सिंपल एमसीक्यूज़ हैं जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है, पहले आपने वो करने हैं बच्चों। अब इससे इसका अच्छा तरीका यह है कि भी पहले आप जो है इंग्लिश के एमसीक्यूज़ लें, उन्हें अच्छी तरह से सॉल्व कर लें जो आपको आते हैं, जो नहीं आते अभी उनको छोड़ दें आप। और जो बायो के आते हैं, बायो में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो न्यूमेरिकल होते हैं, आप उनको एमसीक्यूज़ करें। यकीनन जो है बायोलॉजी का पोर्शन वो सबसे अहम होने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी के जो है वो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। उसके बाद आप केमिस्ट्री को लें, केमिस्ट्री के भी बिल्कुल थोड़े ही न्यूमेरिकल होंगे, वैल्यूज़ ऐसे होंगी, तो आप केमिस्ट्री को हल करें। लास्ट में जो है आपने फिजिक्स को हल करना है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर जो होते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पूछी गई होती हैं। अब आपने क्या करना है, जब ये चीज़ें हल कर लें बच्चों, उसके बाद आपने जो सबसे अहम चीज़ होने वाली है, आपने अपना टाइम मैनेज जो है बड़ी अच्छी तरह से करना है भाई।
अब जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को एमडी कैट में, वो टाइम मैनेजमेंट की होती है बच्चों। अब टाइम होता है टोटल तकरीबन 180 मिनट होते हैं और वहाँ पर 180 एमसीक्यूज ही होते हैं बच्चों। अब भाई अगर आप एक एमसीक्यूज को 1 मिनट दे रहे हैं वो तो वेल एंड गुड, लेकिन कभी क्या होता है बच्चे जो होते हैं एक ही एमसीक्यूज पर स्टक हो जाते हैं और उस एमसीक्यूज को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। बच्चों आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना भाई, एमसीक्यूज के साथ आपने कोई जिद नहीं लगानी भाई। अगर आपको वो एमसीक्यूज नहीं आ रहा तो आप नेक्स्ट एमसीक्यूज पर चले जाएं, जो आपको आता है आप उसे हल कर लें भाई। आपने एक भी एमसीक्यूज पर बच्चों याद रखना बिल्कुल भी स्टक नहीं होना। अगर आप एमसीक्यूज को 3 मिनट दे रहे हैं कि एमसीक्यूज को, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आखिर में परेशानी होने वाली है। इसलिए जो आपको एमसीक्यूज आता है आप उसे फ़ौरन हल कर लें और जो नहीं आता आप उस पर स्टक ना हो, नेक्स्ट एमसीक्यूज पर चले जाएं। और एक और बात जो सबसे अहम बात है, आपने अपने आस-पास वाले बच्चों को नहीं देखना भी, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं भाई, पता नहीं उस बच्चे ने इतने एमसीक्यूज कर लिए मैंने अभी तक ये वाले एमसीक्यूज नहीं किए। तो ऐसा बच्चों याद रखना बिल्कुल भी नहीं करना। आपके पास अपना पेपर है एमसीक्यूज का, आप इसी के मुताबिक आगे जा सकते हैं भाई, ईमानदारी से आगे जा सकते हैं। कोई भी चीटिंग करना, ये जो है आपका टाइम जो है ये टाइम काम कर रहा होता है एक्चुअली, और कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि कंपटीशन का ये एग्ज़ाम है और आपको कोई बताने वाला भी नहीं है। उल्टा जो है आपको वो गलत एमसीक्यूज बता देंगे जिससे आपका नुकसान हो सकता है। तो आपने आसपास वाले बच्चों को देखकर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने एमसीक्यूज पेपर पर बच्चों क्या रखना है भाई, अपने एमसीक्यूज पर आपने फोकस रखना है। जो लास्ट और सबसे अहम बात है बच्चों, आपने जब एमसीक्यूज कर लिए हैं, अब आप देखेंगे कि जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे, आपने उन एमसीक्यूज को लाजमी बच्चों मार्क करना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि एमडी कैट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपने जो है आखिरी गेंद तक फाइट करनी है। आपने कोई भी एमसीक्यूज बच्चों बिल्कुल भी एंड यानी कि उसे खाली बच्चों नहीं छोड़ना। आपने लास्ट गेंद तक लड़ना है, चाहे एक भी एमसीक्यूज हो आपने उसे मार्क ज़रूर करना है बच्चों। इससे क्या होगा कि हो सकता है वो आपका एमसीक्यूज सही हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं होने वाली, आपको कोई उससे नुकसान नहीं होने वाला। और आपने जो है वो टिक लाजमी करना है, हो सकता है वो आपका एमसीक्यूज ठीक हो जाए और आपको भाई नंबर मिल सकते हैं, इस तरह से आपका मेरिट हाई जा सकता है भाई। तो ये वो बातें हैं बच्चों जो आपने अभी से जो है वो फोकस पर रखनी है और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और मेरी एक जो है और ख़ास नसीहत है बच्चों आप लोगों को, कि जो लास्ट वक्त होता है बच्चों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करने की जो मोटिवेशन आपकी होती है उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो आपने इस लास्ट वक्त में बच्चों बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं भाई, वैसे तो आपके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इस तरह आपको किसी भी काम में उलझा के, कोई बाहर से दोस्त हो सकते हैं बच्चों, कोई आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपने उनकी बातों में बिल्कुल नहीं होना। अब जो है ये टाइम बिल्कुल कम है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर, अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन पर फोकस रखना है। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है आप बेस्ट करने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला 16 अगस्त का वो दिन होगा जिस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आप जो है उस दिन इंशाअल्लाह आपके डॉक्टर बनने का ख्वाब जो है वो पूरा होने वाला है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह पाक तमाम बच्चों को जो है भाई उनका डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करे और उनके जो एग्ज़ाम हैं वो अच्छे तरीके से बच्चों क्या हो सकें, बच्चों सॉल्व हो सकें। इसलिए बच्चों अगर आप भी एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में आपने एमडी कैट की तैयारी करनी है, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर तमाम बायोलॉजी के टॉपिक्स जो हैं, बायोलॉजी के लेक्चर जो हैं यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, ताकि आपकी शुरू से ही एमडी कैट की तैयारी हो सके और साथ एग्ज़ाम्स की भी तैयारी हो सके। तमाम एमडी कैट 2026 के बच्चों के लिए बच्चों मेरी तरफ से जो हैं नेक ख्वाहिशात, अल्लाह पाक आप सब बच्चों को कामयाब करें। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।